श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, टेकिंग केयर ऑफ home and family in such a pious work, but today in material driven world homemaker women feel worthless. On the other hand, working women are exhausted and stressed as they have to manage home and work. Both are 24/7 job. I am realizing that life of women is tougher than men. Financial freedom is very important for women, but sometimes women need to sacrifice many things. That type of freedom समझ में आती है। तो प्रश्न जो श्वेतांबरी का है वो यही है कि महिलाओं का जीवन ज़्यादा संघर्षमय है पुरुषों के बनिस्बत। उनको अगर जॉब करनी पड़ती है तो घर का काम भी देखना पड़ता है, और अगर वो घर का ही काम कर रही होती हैं तो उनको वर्थलेस सा फील होता है। जैसे गृहिणी या हाउसवाइफ शब्द जो हैं वो थोड़े से लोग उनको इन्फीरियरिटी की तरह से भी उपयोग करते हैं। लगता है क्या कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया नहीं। और ये जो स्ट्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा उनके जीवन में आ जाता है। इसका क्या उपाय हो? श्वेतांबरी के प्रश्न का आशय यही है। निश्चित ही हमने जाने अनजाने अपने समाज में महिलाओं का जीवन ज़्यादा कठिन बना दिया है, और ये संबंधों के प्रति लंबे समय से सींची गई जो इनसेंसिटिविटी है उसके कारण, असंवेदनशीलता के कारण हमने स्त्री और पुरुष के बीच जो विभाजन की खाई पैदा करी। धीरे धीरे समाज को हमने उस पर खड़ा किया, उस पर हमने परिवारों को खड़ा किया, तो वो मुश्किलें आई। और सबसे देखिए, एक छोटी सी बात थी जो लोगों को समझ में नहीं आई। हालांकि उपयोगितावादी एटीट्यूड के कारण, जो यूटिलिटेरियन एटीट्यूड हम बना लेते हैं, उपयोगितावादी वृत्ति, उसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें चूक जाते हैं। अगर हम किसी ऐसी स्त्री के साथ रहते हैं, अगर हम पुरुषों की तरफ से देखें, जिसकी आज़ादी कुंठित है, यानी कि कंप्रोमाइज्ड है, जिसके जीवन में वो शांति नहीं है, जिसके जीवन में वो सृजनात्मकता नहीं है, तो उसके रिफ्लेक्शन तुम्हारे जीवन पर भी तो आएंगे, तुम्हारा जीवन भी तो उससे प्रभावित होगा, और तुम वो परिपूर्ण आनंद और परिपूर्ण शांति कहाँ ले पाओगे? ये बात जो कही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत आवश्यक है, वो तो होनी चाहिए। और बहुत सारे जो पीछे कंप्रोमाइजेज हुए थे वो इस आर्थिक स्वतंत्रता ना होने के कारण ही हुए थे, और ये शायद उस पारिवारिक ढांचे को बचाए रखने का कोई आयोजन जो लोगों की समझ में आया होगा उस समय की बुद्धि के हिसाब से वो कर लिया। अब बुद्धि उनकी यूं देखा जाए तो काम चलाऊ सक्सेसफुल तो हो ही गई। अब हम नए वक्त में नए ढंग से समाज का निर्माण कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को नए ढंग से एजुकेट कर सकते हैं, उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं कि नया समाज नए ढंग से बने। फाइनेंशियल फ्रीडम तो सबसे बड़ी है, नंबर एक चीज़, वो ज़रूर होने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है, मान लीजिए एक स्त्री ये चुनाव करती है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, तो इससे उसका कद कोई कम तो नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि घर का निर्माण भी तो एक बहुत बड़ी जॉब है। घर कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, वो होम मेकर हैं महिलाएं, तो वो कोई छोटी मोटी बातें तो है नहीं। लेकिन हम उनको कोई महत्व नहीं देते, हम उनको महत्व नहीं देते, ये हमारी कंडीशनिंग है, तो उनका महत्व होना चाहिए। और घरों में देखिए काम नहीं होते हैं, ये बचपन से ही ऐसी आदतें डाल दी जाती हैं बच्चों की कि वो उस ढंग से जीते ही नहीं। मिलजुल के सारे काम होने चाहिए, किसी के ऊपर बड़ा बोझ नहीं होना चाहिए। आज भी बच्चों का सर्वे करा लीजिए, बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जिसमें से जो लड़के हों वो कहें कि हाँ नहीं मुझे सब काम आते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे अकेले रहने में कोई समस्या नहीं। आजकल हम बल्कि लड़कियों को हम उल्टा और ऐसा ट्रेन कर देते हैं कि वो भी कहें कि हमको भी कोई काम नहीं आता घर का। नहीं, हमको सारे काम आने चाहिए, हमको घर के काम आने चाहिए, हमको पढ़ना आना चाहिए, हमको सारे स्किल आने चाहिए, सब
समस्या क्या है? क्योंकि घर में रहना है आपको, आफ्टर ऑल जब आपको रहना है तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, और जब सब चीज़ें आएंगी तो मिलजुल कर आप काम भी करेंगे, मिलजुल कर काम करें। वो दृष्टि बदलने का काम हमको करना पड़ेगा, और ये लंबा काम है, ये धीरे धीरे होगा, ये एक दिन में होने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमने इतने लंबे समय से हमने उसको सींचा है कि वो बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। और बाकी ये है कि ट्रेनिंग तो कभी भी शुरू कर दीजिए, सारी महिलाएं अपने हस्बैंड्स की ट्रेनिंग अभी से शुरू कर दें, काम में हाथ बटाएं, सारे काम करें, मिलजुल कर सारी चीज़ें करें, और भी सारी चीज़ें करें। केवल यही नहीं कि काम बटाना ही सबसे बड़ा काम होता है, अपनी कंडीशनिंग को बदलना भी सबसे बड़ा काम होता है, वो काम भी करें। दूसरे की वैचारिक और भावनात्मक स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना बहुत बड़ा काम है। यानी कि कई बार हम ऐसे तो काम बटा सकते हैं कि भौतिक रूप से काम बटा लिए, लेकिन हम किसी के जो मेंटल स्पेस, इमोशनल स्पेस, उसको इंक्रोच किए रहते हैं। तो वो मेंटल और इमोशनल स्पेसेस को थोड़ा सा फ्री छोड़ें। ये सारे कोऑपरेशन हमारे संबंधों को ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे, बहुत खूबसूरत बनाएंगे। श्वेतांबरी का प्रश्न जो है ना, वो ऐसे मोड़ पर है, अभी मेरे पास बहुत सुझाव है, और मैं उस पर सोचता हूँ कुछ दिनों के बाद इस सीरीज को शुरू करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। ये रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ये ध्यान और इनलाइटनमेंट की प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम वही है। और कई बार मुझे लगता है रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो लोग इनलाइटेंड तो हैं ही हैं, तो उनको लंबे समय तक हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपने प्रश्न तैयार करें रिलेशनशिप्स के इशूज से रिलेटेड, क्योंकि इसको क्वेश्चन आंसर सीरीज की तरह ही हम लेना चाहेंगे, क्वेश्चन आंसर की तरह, कि जो रियल इशूज हैं उन पर हम लोग बात करें, तो एक कोई इंसाइट निकल कर आएगी, कई सारी चीज़ें सबके सीखने की हो सकती हैं। तो ये समस्या सबसे उलझी हुई है। और रिलेशनशिप की जब बात होती है तो देखा जाए उसमें जनरली ये मैन वुमेन रिलेशनशिप ही सर्वोपरि आ जाती है, स्त्री पुरुष संबंध, क्योंकि जो बायोलॉजिकल रिलेशन है वो डिफाइंड है। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में हमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, उतना उलझाव नहीं आता। लेकिन एक स्त्री और एक पुरुष का किसी भी रोल में, एक ही रोल नहीं, किसी भी रोल में साथ में होना सबसे जटिल मुद्दा है, क्योंकि हम उनके भिन्नता को नहीं जानते, न स्वीकार करते, और हम एक दूसरे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये एक व्यापक विषय है जिस पर हम लोग लंबी चर्चा करेंगे कई सेशंस में, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए अभी से, उनको रखिए। जब सेशन शुरू करेंगे तो फिर केवल उसी पर फोकस रखेंगे, तब ये फिर आउट ऑफ बॉडी और इनसाइड बॉडी और ये सब नहीं करेंगे, फिर वो सभी और क्वेश्चन नहीं लेंगे। फिर रिलेशनशिप के सेशन डिक्लेयर करेंगे और केवल उस पर उसी चीज़ को फोकस करके हम लोग हर चीज़ को फिर उसी एंगल से देखने की कोशिश करी जाएगी। अगर मेडिटेटिवनेस है तो रिलेशनशिप का इशू उससे कैसे जुड़ता है, हमारे जो स्पिरिचुअल और सारे स्फीयर्स हैं, डायमेंशंस हैं, उसमें हमारे रिलेशनशिप्स का क्या रोल हो सकता है या क्या हो सकता है, सारे इंक्लूसिव ढंग से उस पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से।